हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बुक। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे पास ये जो रिलेशन आर है वो डिफाइन किया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 टू इन्फिनिटी का अगर हम सेट बना दे तो वो सेट जो होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है। तो उस पर हमारे पास रिलेशन डिफाइन किया गया है। गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। हमारे पास ए बी पेयर हमारे रिलेशन में आएगा। कब आएगा? जब 2 ए माइनस बी को क्या करते? डिवाइड कर दे। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है या नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी हमारे पास पेयर कब आता है? जब 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर दे। यानी कि ए बी हमारे पास पेयर कब आएगा? जब ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए? 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए हमारे पास आना चाहिए। ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में होने चाहिए। अब यहाँ पे ए बी आएगा तो 2 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। अगर मुझे यहाँ पे ए लाना है तो क्या होना पड़ेगा? ए अगर मेरे रिलेशन में होना है तो उसे 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, मतलब 2 डिवाइड्स 2 को डिवाइड करना पड़ेगा ए माइनस ए। देखिए यहाँ पे ए बी है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। यहाँ पे मुझे चाहिए ए तो 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। यहाँ पे मैं बी की जगह पे ए पुट कर दूंगी। तो ए के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। ए माइनस ए क्या होता है? 0। तो 2 डिवाइड्स 0। अब स्टूडेंट्स देखिए 2 डिवाइड हो जाता है क्या 0 से? क्या 2 0 से डिवाइड हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2 जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि ये जो है इसको मैं 2n की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको मैं 2n की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास 4 आएगा। अगर मैं 6 को लिखना चाहूँ तो मैं उसको भी 2n की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैं 8 को 2n की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर दूँ तो यहाँ पे मुझे कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है कि जिसको भी 2 डिवाइड करता है उसको 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 0 को 2 को डिवाइड करना है तो क्या हम 0 को 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम 0 को 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? मुझे 0 लेनी पड़ेगी। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 इज 0, तो 0 क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा। n की वैल्यू हम सिर्फ यहाँ पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है तो हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों हो जाएगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड्स 0। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 0 को तो हम क्या कह देंगे कि ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में होंगे। तो अगर ये है तो हम क्या कह देंगे? हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया। हमने कहा कि ए बी आएगा हमारे पास जब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। हमें क्या चाहिए था? ए चाहिए था रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हमने कहा कि 2 को डिवाइड करना पड़ेगा ए माइनस ए 0 होता है। सो 2 डिवाइड्स 0, तो ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में होंगे। और अगर ऐसा है कि ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में हैं तो हम क्या कह देंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब देखते हैं कि ये जो रिलेशन अब देख लेते हैं कि ये जो
रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए बी हमारे रिलेशन में है, ए बी हमारे रिलेशन में है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी 2 ए माइनस बी को डिवाइड करता है। अब हमने लेट कर लिया कि ये जो ए माइनस बी है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अगर 4 को डिवाइड कर देता है तो 2 क्या -4 को डिवाइड कर देता है? तो आप कहोगे हाँ मैम, 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 उसके नेगेटिव यानी कि -4 को भी डिवाइड कर देगा। अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 2 -6 को डिवाइड कर देगा। हाँ, 2 जो है वो -6 को भी डिवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से देखिएगा 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 2 माइनस ऑफ ए माइनस बी को डिवाइड कर देगा। नेगेटिव साइन अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ पे अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस ऑफ ए माइनस बी को डिवाइड कर देगा। जिससे 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो वैसे ही 2 -4 को डिवाइड कर देता है। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, जो माइनस यहाँ पे आएगा -a -b, ठीक है, सॉरी -a + b, यानी कि b -a, ठीक है। यहाँ पे -a -b है, इसको ओपन करेंगे तो -a + b, यानी कि b -a, यानी कि 2 डिवाइड्स b -a। हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b -a, 2 डिवाइड्स, इस ब्रैकेट को ओपन करके हमने कहा b -a। अब यहाँ से देखिए अगर 2 डिवाइड करता है a -b को तो हमारे पास a b पेयर होता है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b -a को तो हमारे पास ba पेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए 2 अगर a -b को डिवाइड कर रहा है तो a भी हमारे पास है। 2 अगर डिवाइड कर रहा है b -a को तो हमारे पास क्या होगा, ba हमारे पास रिलेशन में होगा, ठीक है। तो अगर a भी हमारे रिलेशन में है, ba भी हमारे पास रिलेशन में है, तो हम क्या कह देंगे, R इज सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने कहा ए बी हमारे रिलेशन में है, मतलब 2 डिवाइड करता है a -b को। फिर हमने कहा कि 2 डिवाइड करता है माइनस ऑफ a -b को, तो 2 डिवाइड करेगा b -a को। तो R क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, R इज सिमेट्रिक। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि ये 2 अगर b -a को डिवाइड कर रहा है तो b हमारे रिलेशन में होगा, a b है b a है, तो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए हमें ट्रांजिटिव के लिए प्रूव करना होता है कि अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो अगर हम बी को हाइड करते तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब ए बी हमारे रिलेशन में है मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स a -b, ए बी हमारे रिलेशन में है तो मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स a -b। अगर बी सी हमारे रिलेशन में है तो उसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स b -c। अब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, मतलब अगर कोई दो नंबर्स ले लेते हैं, 2 डिवाइड्स 4, यहाँ पे मैंने कहा 2 4 को डिवाइड करता है। उसी तरीके से मैंने कहा कि 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। अगर 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है। इसकी जगह पे मैंने 4 लेट कर लिया और इसकी जगह पे मैंने 6 लेट कर लिया। तो अगर मैं इन दोनों का ऐड कर दूँ तो क्या आएगा, 10। और जो 10 है वो भी क्या होता है, डिविजिबल बाय 2 होता है, मतलब 2 10 को डिवाइड करता है। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो वो जो नंबर आएगा मेरे पास वो भी क्या होगा, 2 डिवाइड कर देगा उसको। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। सो देखिए अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखा फर्स्ट प्लस सेकेंड। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूँगी तो वो भी 2 से डिविजिबल रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रही हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइड्स इन दोनों का सम। इन दोनों का सम मतलब a -b प्लस b -c। अब देखिए यहाँ पे -b प्लस b कैंसिल हो जाएंगे और आएगा क्या हमारे पास a -c, मतलब 2
डिवाइड्स a माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस सी को, तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो a भी हमारे पास होता है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस सी को, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा पेयर होगा, ए सी पेयर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए सी पेयर होगा, मतलब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ए सी जो है वो हमारे रिलेशन में होगा। अब इस कंडीशन को देखिए, ए भी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है। अगर हम बी को हाइड कर दे तो ए सी भी हमारे रिलेशन में है, मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव कर दिया। हमने कहा कि 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो a भी हमारे पास है। 2 डिवाइड करता है b माइनस सी को, तो b सी हमारे पास है। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, हमें मिला a माइनस सी, जो कि 2 डिवाइड कर देगा, मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो a सी हमारे रिलेशन में हो गया, a भी है, b सी है, a सी है, तो हमने कह दिया कि ये ट्रांजिटिव है। तो अब हमने देखा कि हमने किस तरीके से इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो अगर ये तीनों है तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना था, हमें दिखाना था कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इस तरीके से हमें दिखा एग्जाम्पल नंबर 5। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगली क्लास में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो हम इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।